डिग्री समझनी पड़ेगी हमें कि आखिर ये डिग्री क्या होती है। डिग्री 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 देखो, डेफिनेशन अगर मैं लिखूं, मैं बोलूंगा डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। क्या? वेरिएबल। डिग्री क्या होती है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है। डिग्री क्या होती है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं इसे। एग्जाम्पल देखो, 2x² प्लस 5, इसमें डिग्री कितनी है? डिग्री कितनी है? 2। हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो डिग्री हो गई आपकी 2। ठीक है। ऐसे दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं, 2x³ प्लस 4x² प्लस 3x, इसमें डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर क्या है? 3। तो इसमें बोलोगे डिग्री हो गई 3। ओके। अगर फिर आपसे मैं पूछूं कि 2x⁴ प्लस 8y, इसमें क्या है डिग्री? तो आप डिग्री बोलोगे 4। क्लियर है। अगर अब मैं पूछूं आपसे कि 2⁴x प्लस 2y², इसमें डिग्री क्या है? डिग्री क्या होगी? 4। नहीं 4 नहीं होगी। मैंने डेफिनेशन क्या बोला आपको? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर किसका? वेरिएबल का। 2 वेरिएबल है क्या? नहीं, वेरिएबल कौन है? x है और y है। ठीक है। तो यहाँ 2 क्या है? 2 क्या है? वेरिएबल तो नहीं है ना। 2 वेरिएबल तो नहीं है। x वेरिएबल है, y वेरिएबल है। इसमें वेरिएबल कितने हैं? 2 है। और वेरिएबल का हाईएस्ट पावर देखना है, तो यहाँ x के पावर कितना है? 1। इधर कितना है? 2। मींस डिग्री कितनी हो गई? तो डिग्री हो गई 2। ओके। अगर इस केस में अगर आपसे मैं पूछूं कि अब डिग्री क्या है? अब डिग्री क्या है? यहाँ तो वेरिएबल ही नहीं है, तो डिग्री कैसे बताऊं? अब अगर सोचो, अगर मैं यहाँ x होता और उसके पावर 0 होता, तो आप बोलते कि सर किसी भी चीज के अगर पावर 0 हो देन उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये इस तरह कुछ होता, और 2 मीन्स 2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री कितनी हो जाएगी? 0। क्या हो जाएगी? डिग्री 0। इस केस में डिग्री क्या हो जाएगी? 0। हाँ, x और y आप कुछ भी लिख सकते हो इसमें, पर इस बात का ध्यान रखना कि उसके पावर क्या होगा? 0 होगा। तो डिग्री आपको समझ में आ गई कि डिग्री क्या होता है। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का ही हाईएस्ट पावर होता है। बिल्कुल ठीक है।